प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल को लेकर इस सप्ताह नया रिकॉर्ड बना लिया है। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी भाजपा झूम रही है, लेकिन रह रहकर उसे झटके भी लग रहे हैं। ये झटके विरोधी नहीं दे रहे, बल्कि खुद के अपने लोग दे रहे हैं। भाजपा जहां प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दबाव से जूझ रही है, वहीं उसकी अंदरूनी गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में एक आम भाजपा कार्यकर्ता के मन की बात सुनी जाए तो शायद वह यही कहेगा, मोदी जी अब तुम ही संभाला ये लड़ाई। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबलाट में। दीदी भूली भैजी सुना। अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड आए थे। 3 दिन यहाँ रहकर उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए खूब पसीना बहाया था। तब लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। नितिन नवीन की मेहनत पर पार्टी के गुटबाज नेताओं का दिल नहीं पसीजा, इसलिए एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसका एक ही रहबार है, भाजपा में सब कुछ बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जगह हुए नगर निकाय चुनाव की। हालांकि यह चुनाव छोटे थे, लेकिन भाजपा को इनसे बड़े सबक लेने चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा यदि स्वीकार करे तो चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत और ऊधम सिंह नगर जिले की गढ़ी नेगी नगर पंचायत के चुनाव के लिए रिजल्ट उसके लिए खतरे की घंटी जैसे हैं। इन दोनों ही जगहों पर न सिर्फ अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, बल्कि वार्ड सदस्यों के पदों पर भी उन्होंने भाजपा को धूल चटाई है। हालांकि नगर पंचायत पार्टी में अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले नारायण लाल ने जीत के तुरंत बाद एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है। नारायण लाल भाजपा से ही जुड़े रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह बागी बतौर चुनाव लड़े और जीत गए। अब सवाल भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर उठ रहा है। एक छोटे से चुनाव के गणित में भाजपा उलझ गई तो फिर विधानसभा के बड़े चुनाव में क्या होगा। वैसे अच्छी खबर भाजपा के लिए नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद से आई। यहाँ पर भाजपा का अध्यक्ष जीता है और पूरा बोर्ड पार्टी का गठित हो गया है। इसका श्रेय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के सिर पर सजा है। नरेंद्रनगर का ही वह विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। सुबोध उनियाल को यदि चुनाव जीतने पर अब यश मिल रहा है तो इससे पहले उनके हिस्से अपयश भी खूब आया है। दरअसल मतगणना के दिन सुबोध उनियाल जब एक बूथ पर पहुंचे तो वहां पर यूकेडी नेत्री प्रमिला रावत के साथ उनकी तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया। मंत्री जी पर आरोप लगे कि वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बूथ के भीतर पहुंच गए। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि वह अपना वोट डालने आए थे। बहरहाल मंत्री जी ने अपने विरोध पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसने उनकी फजीहत करा दी। मंत्री जी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में भाजपा से जुड़े सुरेश काम्बोज की भी चर्चा है, जो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हमलावर है। काम्बोज ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस को शिकायत की है और एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। दरअसल इस पूरे मामले को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से प्रेरित माना जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में अपनी शिकायत उत्तराखंड पुलिस को नहीं दी है, बल्कि दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि दोनों राज्यों में ही भाजपा की सरकार है, फिर भी उत्तराखंड की जगह दिल्ली पुलिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के ज्यादा भरोसे की वजह को भी तलाशा जा रहा है। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि सांसद होने के नाते वह दिल्ली में भी काफी समय उपलब्ध रहते हैं, इस वजह से दिल्ली में शिकायत की गई है। साफ है कि भाजपा के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे पार्टी में और हलचल मचनी तय है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े रिकॉर्ड की खुशी में उत्तराखंड भाजपा ने एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषित किया है। सीएम, केंद्रीय मंत्री और सभी सांसद अब विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जा रहे हैं। यह पूरी कसरत विधानसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है, ताकि मोदी धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जा सके। धामी सरकार ने निश्चित तौर पर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, लेकिन सुशासन के नारे को धरातल पर उतारने के लिए और प्रयास किए जाने की जरूरत है। सरकारी सिस्टम के भीतर जिस तरह के हालात हैं, उन्हें जनता के हित में नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड जल संस्थान के एक मामले में इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। उत्तराखंड जल संस्थान में मुख्य महाप्रबंधक के पास महाप्रबंधक पद के 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 अतिरिक्त दायित्व है। यानी मुख्य महाप्रबंधक विभागीय मुखिया होने का दायित्व तो निभा ही रहे हैं, साथ ही 5 महाप्रबंधकों के बदले का काम भी खुद कर रहे हैं। समझा ही जा सकता है कि ऐसी स्थिति में कामकाज कितने सरल और सहज तरीके से चल पा रहा होगा। दरअसल यह स्थिति इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची के विवाद के कारण बनी हुई है। इस वजह से विभागीय प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान में इंजीनियरों के 88 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। सिविल और विद्युत यांत्रिक इंजीनियरों के बीच वरिष्ठता सूची के निर्धारण का मामला वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन वर्ष 2010 से यह और उलझ गया है। शासन से लेकर न्यायालय तक यह मामला चला गया है, लेकिन समाधान फिलहाल नहीं निकल पाया है।
यह सप्ताह इस लिहाज से भी खास रहा कि 2 दिनों तक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में रही। उन्होंने देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना परिसर में विकसित किए जा रहे 132 एकड़ क्षेत्रफल वाले राष्ट्रीय उद्यान के कार्यों को देखा। साथ ही आईएमए की दीक्षांत परेड में हिस्सा लिया। यूं तो आईएमए परेड की अपनी भव्यता होती है, लेकिन राष्ट्रपति की मौजूदगी ने इस बार इसे और भी बढ़ा दिया। जाते जाते यह सप्ताह एक बुरी खबर भी दे गया। उत्तराखंड के लाल और अपने निशाने से भारत का नाम बढ़ाने वाले जसपाल राणा का निधन हो गया। जसपाल राणा ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता था। वह एक बेहतरीन कोच भी थे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में वह टिहरी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। हालांकि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। जसपाल राणा का निधन न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिवड़ाहट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।